नमस्ते दोस्तों, अल्द्रू एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और मार्गदर्शक और आज हम आपके VMOU कोटा जून 2026 के एग्जाम्स के लिए HD 02 यानी हिंदी गद्य भाग -1 कथा साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 सवालों को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि आप एग्जाम में पूरे नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो साथियों, हमारा पहला सवाल है, प्रेमचंद द्वारा रचित किन्हीं दो उपन्यासों के नाम लिखिए। दोस्तों, ये सवाल इतना ज्यादा जरूरी है कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2021, दिसंबर 2015, जून 2016 और जून 2017 में पूछा गया है। इसे तो बिल्कुल रट लेना है, ये पक्का आएगा। और इसका सीधा सा जवाब है प्रेमचंद जी के दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, निर्मला और गोदान। याद रखिएगा, ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, नीलकांत का सफर कहानी के रचयिता कौन है? ये भी कई बार पूछा गया है। दिसंबर 2019, दिसंबर 2018 और दिसंबर 2016 में। इसका सही उत्तर है नीलकांत का सफर कहानी के रचयिता है स्वयं प्रकाश जी। प्रश्न संख्या 3, चीफ की दावत कहानी के प्रमुख पात्र का नाम बताइए। ये भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2023 और जून 2016 में आया है, तो ध्यान से सुनिए। और इस कहानी के प्रमुख पात्र का नाम है श्यामनाथ। हमारा चौथा सवाल है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? ये भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2023 और जून 2018 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस अमर कहानी के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला प्रश्न संख्या 5, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं दो उपन्यासों के नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2018, जून 2016 और जून 2018 में आ चुका है। जयशंकर प्रसाद जी के दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं कंकाल और तितली। इन्हें भी याद कर लीजिए। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब बिल्कुल आसान भाषा में मिल जाएंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, भी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपर चार्ज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र का नाम लिखिए। जून 2023, दिसंबर 2017 और जून 2019 में आया हुआ सवाल है ये। इस मार्मिक कहानी के प्रमुख पात्र है हल्कू। प्रश्न 7, कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। ये भी दिसंबर 2021 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है, तो इसे अच्छे से समझ लेते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, कहानी छोटी होती है और वो जीवन के किसी एक हिस्से, किसी एक घटना पर फोकस करती है। वहीं उपन्यास बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है और वो जीवन को उसकी पूरी समग्रता में यानी बड़े फलक पर दिखाता है। प्रश्न 8, पुरस्कार कहानी में मधुलिका ने पुरस्कार को अस्वीकार क्यों कर दिया? दिसंबर 2021 और दिसंबर 2017 में आया हुआ सवाल है ये। मधुलिका ने पुरस्कार इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो अपने पूर्वजों की भूमि को बेचना एक बहुत बड़ा अपराध मानती थी। ये उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। प्रश्न संख्या 9, उसने कहा था कहानी के दो प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। जून 2023 और जून 2017 में पूछा गया है। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हेलेना सिंह और सूबेदारनी। प्रश्न 10, वृंदावन लाल वर्मा के किन्हीं दो ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम लिखिए। ये भी जून 2023 और जून 2017 में आया है। वृंदावन लाल वर्मा जी के दो ऐतिहासिक उपन्यास हैंगड़ कुंडार और विराट की पद्मिनी। प्रश्न 11, परमात्मा का कुत्ता कहानी में वृद्ध व्यक्ति ने अपना नाम क्या बताया? जून 2023 और दिसंबर 2018 में पूछा गया है। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपना नाम बताया था 1226/7। थोड़ा अजीब है पर यही है। प्रश्न 12, बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन कहानी के कहानीकार का नाम लिखिए। दिसंबर 2030 और जून दिसंबर 2020 में आया हुआ सवाल है ये। इन दोनों कहानियों के कहानीकार भी वही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रश्न 13, आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं? दिसंबर 2017 और जून 2018 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। आंचलिक उपन्यास वो होता है जो किसी एक खास क्षेत्र यानी किसी एक अंचल के पूरे जीवन को, उसकी संस्कृति, उसके लोगों को, उसकी बोली भाषा को बहुत गहराई से दिखाता है।
जैसे फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल। प्रश्न 14, आशा अमरधन कहानी का मूल उद्देश्य या संवेदना बताइए। दिसंबर 2019 और दिसंबर 2022 में आया हुआ सवाल है ये। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है मिश्रता को खत्म होने से रोकना और ये दिखाना कि कैसे इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कभी उम्मीद नहीं छोड़ता, यानी अदम्य आशा का चित्रण करना। प्रश्न 15, गजाधर बाबू के रेलवे क्वार्टर का जीवन कैसा था? दिसंबर 2019 और दिसंबर 2016 में पूछा गया है। गजाधर बाबू का रेलवे क्वार्टर का जीवन बहुत अकेला था। वो एक अस्थायी जगह थी जहां वो अपने परिवार से दूर अकेले रहते थे। उनके जीवन में एक खालीपन था। और हां दोस्तों, सिर्फ HD02 ही नहीं, अल्द्रू अकेडमी आपके लिए दूसरे सभी विषयों की भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है। चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या हिंदी के दूसरे पेपर्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक्स मिल जाएंगे। अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए उन्हें भी जरूर देखें। प्रश्न 16, पत्नी कहानी के प्रमुख पात्रों का नाम बताइए। दिसंबर 2019 और जून 2022 में आया हुआ सवाल है ये। इस कहानी के मुख्य पात्र है सुनंदा और उनके पति कालिंदी चरण। प्रश्न 17, परमात्मा का कुत्ता कहानी के लेखक या रचयिता कौन है? दिसंबर 2023 और जून 2019 में पूछा गया है। इस कहानी के लेखक है मोहन राकेश जी। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार है। प्रश्न 18, आंचलिक कहानी किसे कहते हैं? दिसंबर 2023 और जून दिसंबर 2020 में आया हुआ है। ये भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। आंचलिक कहानी वो होती है जिसमें किसी खास क्षेत्र यानी किसी अंचल के माहौल, वहां के लोगों के जीवन, उनकी परंपराओं को, उनकी बोली भाषा को बिल्कुल हूबहू दिखाया जाता है। प्रश्न 19, कहानी में पात्र और चरित्र चित्रण का क्या महत्व होता है? दिसंबर 2022 और जून 2017 में पूछा गया है। दोस्तों, कहानी में पात्रों का और उनके चरित्र चित्रण का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि यही तो है जो हमें इंसान के जीवन के गहरे पहलुओं को, उसकी भावनाओं को, उसके स्वभाव को समझने में मदद करता है। ये कहानी को जीवंत बनाता है। और अब हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20, पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना लिखिए। ये भी दिसंबर 2022 और जून 2017 में आया हुआ है। इस कहानी की मूल संवेदना ये है कि ये हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान के अंदर अपने व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम के बीच एक टकराव होता है, ये एक द्वंद्व चलता है, और अंत में कैसे देश प्रेम इन सब पर भारी पड़ता है और इंसान अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देता है। तो दोस्तों, ये थे आपके HD02 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिएगा, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहां आपके लिए बहुत कुछ है। बेस्ट ऑफ लक।